हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आप सभी को पंकज मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल के क्वेश्चंस नंबर 5 से हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपका स्क्रीन पर। कहता है 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े खेत के एक कोने में 8 मीटर लंबा 2.5 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर गहरा गड्ढा खोला गया है और मिट्टी को खेत के शेष भाग में एक समान रूप से फैला दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए कि खेत की सतह कितनी ऊंची उठ जाएगी। पहले क्वेश्चन को समझिए। कहता है एक आयताकार खेत है ना, और इस खेत का जो हमारे पास लंबाई दिया है यानी कि लेंथ दिया हुआ है 15 मीटर और इस खेत की जो चौड़ाई है यानी कि b बराबर 12 मीटर दिया हुआ है। अब कहता है कि इस खेत के किसी एक कोने से 8 मीटर लंबा 2.5 मीटर चौड़ा 2.5 मीटर चौड़ा तथा कुछ गहराई खोद दिया गया है गड्ढा, और इसका गहराई जो है वह कितना दिया गया है, तो 2 मीटर गहरा यानी कि L, B और H। इतना गड्ढा को मिट्टी को खोद करके और इस जो शेष भाग जो बच रहा है उस शेष भाग में फैला दिया गया है। यानी सबसे पहले हम लोग खेत को देखते हैं। तो देखा जाए खेत की लंबाई, तो खेत की लंबाई हमारे पास दिया गया है 15 मीटर और इसकी जो खेत की जो चौड़ाई दिया है वह 12 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। खेत आयताकार है, खेत कैसा है, आयताकार है, इसीलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई दिया गया है हमारे पास 15 मीटर और गुने चौड़ाई है 12 मीटर, यानी कि 15 में 12 से गुना करने पर 180 मीटर स्क्वायर खेत का क्षेत्रफल आ जाता है। अब इस खेत के क्षेत्रफल में जो गड्ढा खोदा गया है उस गड्ढे के हम सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो जो क्षेत्रफल निकाल लिया गया है उतना भाग तो मिट्टी नहीं फैलेगा क्योंकि उतना भाग से मिट्टी निकल रहा है ना, और यह ही क्षेत्रफल जो होगा वह उतना मिट्टी जितना गड्ढा खोदा गया उतना आयतन वाले मिट्टी इस शेष भाग में फैला दिया गया है। तो उसका ऊंचाई हमारे पास पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं गड्ढे की ओर, है ना। अब लिखेंगे चूंकि गड्ढा की लंबाई, तो गड्ढे की जो लंबाई दिया गया है 8 मीटर है, चौड़ाई 2.5 मीटर है और गहराई जो है यहाँ पे ऊंचाई का काम करेगा, तो ऊंचाई 2 मीटर के फॉर्म में दिया गया है। इसमें हमें दो चीज ध्यान देना है, एक मिट्टी का आयतन और एक इस पूरे खेत में जितना क्षेत्रफल में गड्ढा खोदा गया है उसका। अब हम क्या निकालेंगे, पहले अब हमें निकालना होगा गड्ढा का क्षेत्रफल। तो गड्ढा का क्षेत्रफल जो हो जाएगा यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि 8 मीटर इंटू 2.5 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकल के आ जा रहा है 8 9 16 4 20 यानी कि 20 मीटर स्क्वायर। यह आपका गड्ढे का क्षेत्रफल निकल रहा है। अब हमें निकालना होगा गड्ढा का आयतन एवं गड्ढा का आयतन। तो इसका आयतन निकालने के लिए क्योंकि घनाभ के आकार का बन रहा है, किसका बन रहा है, घनाभ के आकार का, तो घनाभ का आयतन निकालने का सूत्र आपको बताया जा चुका है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई यहाँ दिया हुआ है हमारे पास 8 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 2 मीटर। तो इसका आयतन अब हमारे पास निकल जाएगा 8
गुना 16 8 रही है 20, 20 गुना 40 मीटर क्यूब निकल जाएगा। अब इतना मिट्टी के आयतन को ही यहाँ पे फैलाया गया है। अब क्या हो जाएगा, तो अब हमें लिखना होगा कि जो भाग, जिस भाग में मिट्टी फैलाया गया है उसका क्षेत्रफल। तब हमें लिखना होगा चूंकि फैलाए गए मिट्टी वाले खेत का क्षेत्रफल, तो पूरे क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा लेना होगा। तो पूरा खेत का क्षेत्रफल हमारे पास दिया गया है 180 माइनस हो जाएगा जितना भाग में गड्ढा खोदा गया था क्षेत्रफल में, तब 20, यानी कि 160 मीटर स्क्वायर फैलाए गए मिट्टी वाले खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि मिट्टी फैलाने से जो खेत उठा है, मिट्टी फैलाने से खेत उठा है, तो उस उठे गए भाग की ऊंचाई। अब सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग, माना कि उठा भाग की ऊंचाई बराबर h लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, तो जो खेत का आयतन होगा वह इस खोदे गए गड्ढे के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो इसका खेत का आयतन कितना बच रहा है हमारे पास, 160 गुने h इज इक्वल टू जितना मिट्टी निकाला गया था उसका आयतन। तो क्या हो जाएगा अब हमारे पास 40 मीटर क्यूब। तो h बराबर 40 बटा 160 हो गया। अब इससे ही कट जाएगा, 4 चौका 16, यानी कि 1/4 मीटर क्यूब, या इसको हम लोग दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.4×8 मीटर, सॉरी मीटर में हो जाएगा। यह आपका खेत की ऊंचाई हो गया। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 रहा आपका स्क्रीन पर। कहता है 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर एक 7 सेंटीमीटर लंबा सम्मेलन बनाया जाता है, तो बेलन की त्रिज्या निकाले। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है स्टूडेंट्स, कि यदि एक आकृति से दूसरे आकृति में बदला जाए, एक आकृति से दूसरे आकृति में बदला जाता है, तो उस परिस्थिति में दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है। तो कहता है कि ठोस घन को पिघलाकर एक सम्मेलन में कन्वर्ट किया गया है, तो इस परिस्थिति में घन का आयतन सम्मेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा, और जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करेंगे और जो वैल्यू नहीं दिया हुआ है उसको निकाल लेंगे। यह सबसे एकदम बहुत ही अच्छा रूल्स है, कंसेप्ट है। इस प्रकार कंसेप्ट से हर क्वेश्चन को आसानी से हम लोग बना सकते हैं। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहले फिगर को देखते हैं। एक ठोस घन को पिघलाकर, यानी कि यहाँ पे घन है और इस घन का जो किनारा की लंबाई है वह हमें दिया गया है। इसके किनारा की लंबाई दिया हुआ है हमारे पास 22 सेंटीमीटर, और इसे पिघला करके एक सम्मेलन में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि एक बेलन में कन्वर्ट किया गया है जिसकी ऊंचाई लंबाई दिया है, यानी कि लंबाई तो बेलन के लिए ऊंचाई का ही काम करता है, तो ऊंचाई हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो कहता है इस बेलन का रेडियस क्या होगा। तो प्रश्न से हम क्या लिखेंगे, प्रश्न से इसका हो जाएगा घन का आयतन, घन का आयतन इज इक्वल टू बेलन का आयतन। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है LQ। बेलन का आयतन
पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो इसका एल का वैल्यू 22, 22 का क्यूब इज इक्वल टू पाई का वैल्यू बचता 7, रेडियस का स्क्वायर, एच का वैल्यू 7, 7 से 7 यहाँ कट जाएगा। 22 का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, 22 गुने 22 इज इक्वल टू 22 आर स्क्वायर, एक से एक 22 कट जाएगा। अब आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है, आर बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर 22 इंटू 22, यानी कि रेडियस अब हमारे पास निकल रहा है 22 सेंटीमीटर। आशा है कि आप लोग इसको इजीली समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कहता है किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इस ठोस को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने ठोस छोटे छोटे ठोस बेलन में बनाए जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि छोटे छोटे ठोस बेलन के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इस परिस्थिति में बड़े आकृति का आयतन छोटे आकृतियों के कुल संख्या के बराबर हो जाएगा। तो कहता है लंबवृत्तीय ठोस के आधार की त्रिज्या, लंबवृत्तीय ठोस है बेलन यानी कि सिलेंड्रिकल फॉर्म है, इसके आधार की त्रिज्या रेडियस दिया गया है 4 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन को पढ़िए और जो दिया गया है उसको नोट कीजिए, और इसका हाइट जो दिया गया है h इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब कहता है इन ठोस को पिघला करके, इसको क्या किया गया है, पिघला करके मान लेते हैं कि n बेलन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो n छोटे छोटे बेलन में कन्वर्ट किया गया है, इसका हमारे पास रेडियस और हाइट दिले होगा। इसको पिघला करके इसका जो रेडियस दिया है अब हमारे पास 2 सेंटीमीटर। चलिए इसके लिए हम लोग रेडियस को मान लेते हैं r1, और इसकी ऊंचाई जो दिया गया है h1 मान लेते हैं 1.5 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि n छोटे छोटे शंकु में बेलन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रश्न से पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू पाई r1 का स्क्वायर इंटू h1 का स्क्वायर इंटू n, मतलब n बेलन में कन्वर्ट हो गया। तो पाई से पाई तो हम आसानी से काट सकते हैं। r का वैल्यू 4 का स्क्वायर, h का वैल्यू 3, r1 का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास दिया गया है तो 2 का स्क्वायर, और h1 का वैल्यू 1.5 इंटू n। और इसको कन्वर्ट कर दीजिए, तोड़ दीजिए, तो n इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर गुने 3 बटा में 2 का स्क्वायर इंटू 1.5 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर देना है। 4 का स्क्वायर मतलब 4 दो बार इंटू 3 बटा में 2 गुने 2 बटा 1.5, 2 दूना के 4 कट जाएगा, और 1.5 दूना के 3 कट जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि कितना संख्या निकलेगा, छोटे छोटे शंकु बेलन 8 बेलन निकल जाएगा। चलिए अब कहा जाता है कि पिछले कई दिनों से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे कुछ कारणवश, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो डाला जाएगा। 9th का और 11th और 12th का भी वीडियो अब बनाया जाएगा। और आप लोग सबसे पहले, चूँकि आप लोगों के लिए हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं, कंटिन्यू बनाना चाहते हैं वीडियो, कम से कम एक लाइक और एक शेयर जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बुलंद रहे और आप लोगों के लिए काम हम करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।